क्यों शनि, देख लिया, आज मैं विजयी हुआ। हे जगतपति, हे देवाधिदेव, मुझे क्षमा करें, किंतु आप शायद माया के वश में होकर सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। क्या आप वास्तव में स्वयं को विजयी मान रहे हैं? तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है शनि? स्वर्गलोक में आज वातावरण कुछ अलग था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, लेकिन देवलोक की सभा में एक अजीब सी गंभीरता छाई हुई थी। प्रभु, पृथ्वी पर लोग कठिन समय से टूटते जा रहे हैं। कोई धन खो रहा है, कोई अपने रिश्ते, और कई लोग तो यह मान बैठे हैं कि शनिदेव केवल दुख देने आते हैं। सच कहूं प्रभु, अब तो स्वर्ग तक मनुष्य का भय सुनाई देने लगा है। लोग शनिदेव के नाम से कांपते हैं। क्या सच में उनकी दृष्टि इतनी भयानक होती है? इंद्र, मनुष्य अक्सर उन शक्ति से डरता है जो उन्हें बदलने आती है। शनिदेव विनाश नहीं करते, वे अहंकार तोड़ते हैं, सत्य का मार्ग दिखाते हैं। लेकिन प्रभु, पृथ्वी पर इस समय दो ऐसे मनुष्य हैं जिनका भाग्य उन्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाने वाला है जहां से उनका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। दो मनुष्य? कौन है वे? चिलचिलाती धूप और पथरीले रास्तों पर चलते चलते सहन और मोहन थक चुके थे। चलते चलते वो एक ऐसे घने जंगल में जा पहुंचे जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। मोहन, मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। सुबह से इस घने जंगल में गोल गोल घूम रहे हैं। ना पानी है ना खाना। क्या यही हमारी किस्मत में लिखा है? धीरज रखो दोस्त, जब तक पैरों में जान है और मन में विश्वास, तब तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। देखो, सामने उस गुफा के बाहर कोई बैठा है। पास जाने पर उन्होंने देखा कि एक लंबी जटाओं वाले साधु बाबा ध्यान में मग्न थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। दोनों ने उनके चरण स्पर्श किए। उठो पुत्रों, तुम्हारी आंखों की थकान और चेहरे की गरीबी में पढ़ सकता हूँ। तुम भाग्य की तलाश में हो, है ना? हाँ महाराज, हम बहुत गरीब हैं। बस थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। इस जंगल के उत्तरी भाग में एक पुराना बावली है। उसके नीचे दबा हुआ गुप्त खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, संपत्ति मिलने के बाद भी तुम अगले 7.5 वर्षों तक उसका सुख नहीं भोग पाओगे। यह समय तुम्हारे कर्मों और धैर्य की परीक्षा का है। सहन और मोहन ने साधु को प्रणाम किया। देखो मोहन, हम अमीर हो गए। अब हम राजा की तरह जिएंगे। तुम्हें याद नहीं क्या सहन बाबा ने क्या कहा था? 7.5 साल हमें इस संपत्ति का सुख नहीं मिलेगा, इसलिए कहता हूँ कि इसे कहीं गुप्त स्थान पर छुपा दो। मैंने इतने साल गरीबी में जीवन बिताए हैं, अब मुझ में धैर्य नहीं। सहन ने मोहन की एक न सुनी। दोनों ने धन आधा आधा बांटा।
सहन शहर की चमक दमक की ओर निकल पड़ा और मोहन ने सोचा कि वो इस धन को कहीं सुरक्षित छिपाकर वापस गांव चला जाएगा। सहन शहर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि वहां एक अजीब सी हलचल थी। राजा के महल में बड़ी चोरी हुई थी और सिपाही हर अजनबी की तलाशी ले रहे थे। ओए अजनबी, रुक। तेरे पास उस पोटली में क्या है? कहीं तू ही तो वो चोर नहीं जिसने शाही खजाने पर हाथ साफ किया है? नहीं मालिक, मैं चोर नहीं हूँ। ये तो मेरा अपना धन है। मुझे ये जंगल में मिला है। झूठ बोलता है। जंगल में किसे सोना मिलता है? तू पक्का कोई विदेशी जासूस या चोर है। पकड़ो इसे। सहन जान बचाकर जंगल की ओर भागा। भागते भागते उसने अपनी पोटली एक पुराने पेड़ के खोखले तने में छिपा दी, लेकिन सिपाही उसके पीछे थे। उन्होंने उसे दबोच लिया। चोरी तो साबित नहीं हुई, लेकिन गुप्तचर होने के शक में उसे 7.5 साल की कैद सुना दी गई। जेल की सलाखों के पीछे सहन तड़पने लगा। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मैंने 7.5 साल के सुख के सपने देखे थे, लेकिन अब 7.5 साल इस अंधेरी कोठरी में काटने होंगे। उधर मोहन भी मुसीबत में था। वो धन छिपाने के लिए जगह ढूंढ ही रहा था कि उसे एक विशाल बाघ की दहाड़ सुनाई दी। अपनी जान बचाने के लिए वो बेतहाशा भागा। और एक ढके हुए गहरे गड्ढे में जा गिरा। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो सब कुछ भूल चुका था। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये जंगल, ये पेड़, ये सब मुझे देख रहे हैं। क्या ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? शनि की 7.5 से कोई नहीं बच पाया है। मोहन भी 7.5 साल तक उसी जंगल में एक जंगली इंसान की तरह रहने लगा। उसे इंसानी भाषा याद नहीं रही, लेकिन धीरे धीरे वो पशु पक्षियों की आवाजों और पेड़ों की भाषा समझने लगा। उसका जीवन अत्यंत कष्टकारी था, लेकिन वो प्रकृति के सबसे करीब था। साढ़े 7 साल बीत गए। जेल में रहते हुए सहन ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने वहां मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना और लकड़ी पर नक्काशी करना सीखा। उसने जान लिया कि असली धन सोना नहीं बल्कि हाथ का हुनर है। उसकी सजा पूरी हुई और उसे रिहा कर दिया गया। सहन, तुम एक अपराधी के रूप में आए थे, लेकिन एक कलाकार के रूप में बाहर जा रहे हो। जाओ, अपना जीवन नए सिरे से शुरू करो। सहन जेल से बाहर निकला। उसके मन में न लालच था न अहंकार। वो सीधा उसी जंगल की ओर बढ़ा जहां उसने अपना खजाना छिपाया था। रास्ते में उसने देखा कि एक व्यक्ति पेड़ों से लिपटकर उनसे बातें कर रहा है और पक्षी उसके कंधों पर बैठे हैं। मोहन, क्या ये तुम हो? दोस्त, तुम्हारी ये क्या हालत हो गई है? मोहन, क्या ये मेरा नाम है? तुम मुझे जानते हो? हाँ मोहन, मैं तुम्हारा दोस्त सहन हूँ। याद करो, 7.5 साल पहले
हमें खजाना मिला था। हम दोनों अपनी अपनी सजा काट चुके हैं। मैंने जेल में दुख सहा और तुमने इस उजाड़ जंगल में यादाश्त खोकर कष्ट झेला। जैसे ही सहन ने मोहन का नाम पुकारा और उसे गले लगाया, मोहन के मस्तिष्क में स्मृतियों की बिजली सी कौंधी। उसे अपना अतीत याद आ गए। देखो पुत्रों, समय का चक्र कैसे काम करता है। तुम दोनों को लग रहा था कि 7.5 साल तक तुम धन नहीं भोग पाओगे। ये एक श्राप है, लेकिन वास्तव में ये तुम्हारी शुद्धि का समय था। स्वयं महादेव भी शनि की दृष्टि से मुक्त नहीं हो पाए। महाराज, आपने महादेव और शनिदेव के जिस प्रसंग का उल्लेख किया वो अत्यंत विस्मयकारी लग रहा है। कृपा कर हमें विस्तार से बताएं कि स्वयं महाकाल पर शनि की दृष्टि कैसे संभव हुई। पुत्रों, ये कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्याय की गूंज है। ध्यान से सुनो। साधु बाबा ने अपनी आंखें मूंद लीं और कथा का सूत्रपात किया। नारायण नारायण। एक बार कैलाश पर्वत पर देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और अत्यंत चिंतित स्वर में एक समाचार दिया। नारायण नारायण। महादेव, आज ब्रह्मांड में एक बड़ी ही विचित्र चर्चा सुन रहा हूँ। शनिदेव की 7.5 की दृष्टि अब आप पर पड़ने वाली है। आप तो स्वयं काल के भी काल महाकाल हैं। आप पर किसी ग्रह का प्रभाव कैसे संभव है प्रभु? क्या कह रहे हैं देवर्षि? क्या शनि वास्तव में मुझ पर अपनी वक्र दृष्टि डालने का साहस करेंगे? कल मैं पृथ्वी लोक जाकर गंगा की अगाध गहराइयों में समाधि लगा लूंगा। 7.5 वर्षों तक मैं उस जल राशि के नीचे एकांत में रहूंगा। वहां जल के भीतर शनि की छाया भी मुझे स्पर्श नहीं कर पाएगी। अगले दिन महादेव ने वैसा ही किया। वो गंगा के शीतल और गहरे जल में समा गए और कठिन योग निद्रा में लीन हो गए। 7.5 वर्षों तक वो जगत के कोलाहल से दूर, भक्तों से दूर और कैलाश के सुखों से दूर उस अंधेरी जल राशि के नीचे बंदी की भांति रहे। 7.5 वर्ष बीत गए। महादेव अत्यंत विजयी भाव के साथ जल से बाहर निकले। उन्हें लगा कि उन्होंने समय के विधान को हरा दिया है। क्यों शनि, देख लिया, आज मैं विजयी हुआ। हे जगतपति, हे देवाधिदेव, मुझे क्षमा करें, किंतु आप शायद माया के वश में होकर सत्य को नहीं देख पा रहे हैं। क्या आप वास्तव में स्वयं को विजयी मान रहे हैं? तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है शनि? क्या मैं 7.5 वर्षों तक तुम्हारी नजरों से ओझल नहीं था? प्रभु, जरा शांत होकर विचार कीजिए। आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं, समस्त सुखों के स्वामी हैं। इसके बावजूद इन 7.5 वर्षों तक आपको गृहहीन होकर अंधेरे जल के नीचे उस भीषण ठंड में अपनी सांसें रोक कर रहना पड़ा। आपने देवताओं और अपने भक्तों का साथ त्याग कर एक अपराधी की भांति आत्मगोपन किया। हे महादेव, आपका कोई अपराध नहीं था, किंतु इन 7.5 की अवधि में आपको जो अमानवीय कष्ट और एकांत भोगना पड़ा, वही मेरी दृष्टि का प्रभाव था। आप सोच रहे हैं कि आप बच रहे हैं, पर वास्तव में आप अपनी ही बुद्धि से स्वयं को बंदी बनाकर अपना दंड भोग रहे थे। यही मेरा न्याय है। साधु बाबा ने कथा समाप्त की और सहन और मोहन की ओर देखा। महाराज, अब हमें समझ आया। मैंने 7.5 साल जेल में बिताए, लेकिन उस समय ने मुझे हुनर सिखाया और मैंने अपनी याददाश्त खो दी। लेकिन मुझे प्रकृति की वह भाषा समझ आई
जो कोई इंसान नहीं जानता। हम समझ गए महाराज, शनि का न्याय दंड नहीं बल्कि सुधार है। अब आओ, वह गुप्त धन वहीं सुरक्षित है जहां तुमने उसे छोड़ा था। वर्षों बाद वे अपने गांव रामपुर लौटे। गांव में ये बात फैलने लगी कि सहन और मोहन को शनि की 7.5 का गहरा ज्ञान है। हर शाम गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होते और सहन और मोहन से नई नई कहानियां सुनते। वो उन्हें महादेव और शनि की कथा सुनाते। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। क्या ये फिर से कोई बुरा समय है? क्या शनिदेव हमसे नाराज हैं? नहीं, ये प्रकृति की परीक्षा है और हमारी भी। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर काम करना होगा, पानी बचाना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी। सहन और मोहन ने गांव वालों को संगठित किया। उन्होंने कुएं साफ करवाए, और सभी को मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे स्थिति संभलने लगी। अब सहन और मोहन सिर्फ समस्याएं हल नहीं करते थे, बल्कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाते थे। वर्षों बाद रामपुर एक आदर्श गांव बन चुका था। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और धैर्यवान थे। वो जानते थे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन सही रास्ता कभी नहीं छोड़ना है। गांव के लोग अब कहते थे, पहले हम शनि के नाम से डरते थे, अब हम उसे अपने शिक्षक के रूप में लेते हैं। सही कहा, कठिन समय ने हमें मजबूत बनाया है। जब इंसान ये समझ जाता है, तब कोई भी 7.5 उसे डराती नहीं, बल्कि उसे उसकी असली पहचान तक पहुंचाती है।